इस वीडियो में हम आपको फिल्म 12th फेल की मेकिंग और कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 1, फिल्म 12th फेल आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी की रियल लाइफ पर बेस्ड है। स्पेशली मनोज कुमार शर्मा के जीवन के उन संघर्ष वाले दिनों पर जो उन्होंने यूपीएससी के दौरान सहा था। मनोज कुमार शर्मा मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलग्राम के रहने वाले हैं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने गरीबी और 12th में फेल होने के बावजूद देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था और एक इम्पॉसिबल लक्ष्य को पॉसिबल करके दिखाया था। इवन मनोज यूपीएससी के अपने पहले 3 अटेम्प्ट्स में भी फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और अपना आखिरी और चौथा अटेम्प्ट दिया था, जिसमें उन्होंने इतिहास रच दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी 12वीं फेल ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं किया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है फिल्म 12th फेल के स्क्रीन प्ले को लिखने में 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और इन 3 सालों में इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को 200 टाइम रीराइट किया गया था, यानी लगभग 200 बार दोबारा लिखा गया था, ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल्स पर बारीकी से फोकस किया जा सके। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है फिल्म 12th फेल में दिखाया गया मनोज का गांव वैसे तो मुंबई के आसपास किसी भी गांव में इस गांव वाले सीक्वेंस की शूटिंग की जा सकती थी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया कि उनको एक एक्चुअल गांव चाहिए जो चंबल नदी के आसपास हो। जिसके बाद चंबल के आसपास बहुत सारे गाँव की रेकी की गई और इस गाँव को शूटिंग के लिए फाइनल किया गया। आपको बता दूं कि शूटिंग के दौरान इस गांव में पहुंचने के लिए फिल्म के सभी क्रू मेंबर्स को रोज ऊपर से नीचे 3 घंटे की लंबी वॉक करनी पड़ती थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म 12th फेल में विक्रांत मैसी ने प्रॉपर गांव का लड़का दिखने के लिए कई हफ्तों तक बनियान पहनकर गांव में रहकर धूप में अपनी स्किन को सांवला किया था, क्योंकि वो इस कैरेक्टर को जितना हो सके रियल तरीके से करना चाहते थे और इसी वजह से धूप में उनकी स्किन भी जल गई थी। और अगर आपने फिल्म में नोटिस किया हो तो उनकी जली हुई स्किन को फिल्म के कुछ सीन्स में देखा जा सकता है, जैसे कि जब वो अपनी दादी को अलविदा करते हैं और जब वो मसूरी में श्रद्धा के घर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज को पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान भी ठीक नहीं किया गया, इसको ऐसे ही एज इट इज नेचुरल रखा गया। हालांकि बाद में विक्रांत मैसी ने बताया कि स्क्रीन बंद होने की वजह से वो इन सीन्स को करते समय बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने उनको आश्वासन दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, फिल्म 12th फेल में मनोज कुमार शर्मा यानी विक्रांत मैसी की छोटी बहन रजनी के 2 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक बचपन वाला और एक टीनेज वाला। आपको बता दूं कि मनोज की बचपन वाली बहन का कैरेक्टर तिर्याक्ष छाबड़ा यानी एक लड़के ने निभाया था और टीनेज वाला कैरेक्टर पेरी छाबड़ा ने निभाया था। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि तिर्याक्ष छाबड़ा और पेरी छाबड़ा रियल लाइफ में दोनों सगे भाई बहन हैं। फैक्ट नंबर 6, फिल्म 12th फेल में मनोज के भाई कमलेश का किरदार निभाने वाले एक्टर राहुल कुमार को फिल्म में जुगाड़ नाम का एक व्हीकल चलाते हुए दिखाया गया है। आपको बता दूं कि राहुल ने शूटिंग से पहले कई हफ्तों तक इस जुगाड़ नाम के व्हीकल को चलाना सीखा था, ताकि शूटिंग के दौरान बिना किसी एक्सीडेंट के चलाया जा सके। बाय द वे कमेंट में बताना कि कितने लोगों ने अपनी रियल लाइफ में इस वाहन को देखा है। फैक्ट नंबर 7, फिल्म 12th फेल में डीएसपी दुष्यंत सिंह का रोल प्रियांशु चैटर्जी ने निभाया है, पर मैं आपको बता दूं कि इस रोल के लिए प्रियांशु चैटर्जी से पहले संजय दत्त, अनिल कपूर, फरहान अख्तर, जावेद जाफरी और रामचरण से इस रोल में कैमियो कराने के बारे में विचार किया गया था, लेकिन बाद में इस फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि ये सभी एक्टर्स कैमियो में भी ऑडियंस का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे, जिससे ऑडियंस का ध्यान फिल्म के मेन थीम से हट जाएगा एंड ये रियल और ऑथेंटिक भी नहीं लगेगा, जिसके बाद इस रोल में प्रियांशु चैटर्जी को कास्ट किया गया था। वैसे आपको बता दूं कि प्रियांशु चैटर्जी ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ उनकी फिल्म शिकारा में भी काम किया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म 12th फेल में दिखाया गया ग्वालियर का बस स्टैंड और भोजनालय, जहां मनोज पहली बार पांडे से मिलता है, वो एक्चुअल में आगरा में एक बंद पड़ा रेलवे स्टेशन था, लेकिन शूटिंग करने के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर प्रशांत बिडकर ने इसमें जान डाल दी, यानी इस जगह को पूरी तरह से वापस रिस्टोर किया, जिसका फाइनल रिजल्ट हम लोग फिल्म में देख सकते हैं। हालांकि फिल्म की शूटिंग से पहले ये जगह एकदम सुनसान थी, लेकिन फिल्म में देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फैक्ट नंबर 9, फिल्म 12th फेल में जब मनोज पहली बार दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंटर होता है तो इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने दिल्ली के केओस को कैप्चर करने के लिए अपना कैमरा सेटअप एक्सपेंड कर दिया था, यानी फिल्म के मेन कैमरा के अलावा आईफोन, डीएसएलआर और जो भी कैमरा सेट पर मौजूद थे सभी से शूट किया गया था, जिससे कि हर मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके।
इसके अलावा इस सीक्वेंस की एडिट पैटर्न्स को भी एक्सपेंड किया गया था। इसके एडिट में ब्लेंड शॉट्स और ओवरलेस जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि मनोज के स्टेट ऑफ माइंड, एक्सपीरियंस और प्राइमरी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सके। फैक्ट नंबर 10, फिल्म 12th फेल पहली ऐसी फिल्म है जो दिल्ली के रियल मुखर्जी नगर में रियल यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ शूट की गई है। फिल्म के अंदर आपको गौरी भैया के आसपास जितने भी स्टूडेंट्स दिखते हैं वो सब यूपीएससी के रियल एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी वहां पर तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि विधु विनोद चोपड़ा ने इससे पहले भी साल 2018 में फिल्म शिकारा की शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही किया था कि बजाय जूनियर आर्टिस्ट के रियल कश्मीरी पंडितों के साथ शूटिंग की थी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म 12th फेल में अंशुमान पुष्कर यानी गौरी भैया को फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो दिल्ली के नेहरू विहार में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग नेहरू विहार की उसी गली में की गई है जहां आईपीएस मनोज कुमार शर्मा यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक्चुअल में रहा करते थे। और कहा जाता है कि आज भी जब कभी मनोज कुमार शर्मा दिल्ली जाते हैं तो थोड़ी देर उस गली में घूमने जरूर जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, फिल्म 12th फेल में आईएएस कोच एंड दृष्टि के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति भी एक छोटे से कैमियो में नजर आए हैं। आपको बता दूं कि विकास दिव्य कीर्ति को इस फिल्म के लिए डायरेक्ट इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा का कॉल आया था और प्रोडक्शन ने विकास दिव्य कीर्ति को इस फिल्म में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया था, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति के अकॉर्डिंग उन्होंने फीस के लिए शगुन के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया था। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में भी विकास दिव्य कीर्ति ने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मनोज कुमार शर्मा के अनुसार उनको आईपीएस बनाने में विकास दिव्य कीर्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। फैक्ट नंबर 13, फिल्म 12th फेल में एक सीन है जहां मनोज और श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेलते हैं, जिसमें श्रद्धा को गाना गाने का डेयर दिया जाता है और श्रद्धा एक गाना गाती है। हो सकता है कि जब आपने ये फिल्म देखी हो तो आपको लगा हो कि ये गाना किसी प्लेबैक सिंगर ने गाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुरीला गाना था। पर मैं आपको बता दूं कि इस गाने को श्रद्धा यानी फिल्म की लीड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने शूटिंग की लाइव लोकेशन पर खुद से गाया था और ये इतने सुर और परफेक्ट तरीके से गाया गया था कि एडिटिंग में इस गाने को थोड़ा बेसुरा करना पड़ा था, जिससे कि ये लोगों को थोड़ा रियल लग सके। हालांकि वो पहले से ही रियल था, बट लोग फिल्म देखते समय ऐसा ना समझें कि ये किसी प्लेबैक सिंगर की आवाज है, इसलिए इसको थोड़ा बेसुरा करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म 12th फेल में जब मनोज शर्मा श्रद्धा के घर मसूरी जाता है और वहां पहुंचकर वो श्रद्धा से फोन पर बात करता है, आपको बता दूं कि वो फोन पर बात करने वाला सीन इस फिल्म का सबसे लंबा और 1 टेक शॉट था, जिसको कंटिन्यूसली 4 मिनट तक शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है फिल्म 12th फेल में दिखाई गई आटा चक्की जहां पर मनोज यूपीएससी के दौरान अपने स्ट्रगल के दिनों में काम करता है, वो कोई रियल आटा चक्की नहीं थी, बल्कि वो फिल्म का सेट था जिसको फिल्म के आर्ट डायरेक्टर की मदद से बनाया गया था। हालांकि आटा चक्की का सेट बनाने से पहले इस फिल्म के क्रू मेंबर्स ने आगरा, ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई में 150 से भी ज्यादा आटा चक्की को ढूंढा था, पर ऐसी एक भी आटा चक्की नहीं मिली थी जो फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हो। जिसके बाद फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आटा चक्की का प्रॉपर सेट बनाया गया था और ये देखने में इतना रियल था कि कोई भी बता नहीं सकता था कि ये एक सेट है या फिर रियल आटा चक्की है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस रियल आटा चक्की वाले सीन की इंस्पिरेशन ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट से ली गई थी। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है करीब 1 दशक में फिल्म 12th फेल पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्ट विधु विनोद चोपड़ा ने अपने यूजुअल पार्टनर्स राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी के बिना लिखी है। इवन 12th फेल को पहले डायरेक्ट भी राजकुमार हिरानी ही करने वाले थे, लेकिन जब विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, उसी दौरान राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी भी शाहरुख खान की फिल्म डंकी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जिस वजह से विधु विनोद चोपड़ा ने 12th फेल को डायरेक्ट भी खुद से किया और इसकी स्क्रिप्टिंग भी जस कुमार कोहली, अनुराग पाठक और आयुष सक्सेना के साथ की थी। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है फिल्म 12th फेल का म्यूजिक लेट पंडित रविशंकर जी को ट्रिब्यूट किया गया था, बिकॉज फिल्म 12th फेल के म्यूजिक की इंस्पिरेशन साल 1955 में आई लेट लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे की फिल्म अप्पू ट्रायलॉजी से ली गई थी, जिसका म्यूजिक पंडित रविशंकर जी ने कंपोज किया था। फैक्ट नंबर 18, फिल्म 12th फेल में हमको दिखाया गया है कि मनोज ने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं और दिखाया गया है कि अपने हर साल का रिजल्ट मनोज एक साइबर कैफे में देखता था। मैं आपको बता दूं कि लोकेशन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से साइबर कैफे वाले जितने भी सीन थे उनको एक ही दिन में 4 घंटे के अंदर शूट किया गया था। हालांकि फिल्म में इन सभी सीन्स को एक साल के अंतराल से दिखाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत
विक्रांत मैसी और एक्टर अनंत जोशी को करनी पड़ी थी, क्योंकि उनको एक ही दिन में अपने 4 साल के अलग अलग इमोशनल स्टेटमेंट को शो करना था। हालांकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। फैक्ट नंबर 19, फिल्म 12th फेल के 2 सीन हैं। एक तो ग्वालियर का नाइटमेयर सीन, जब मनोज ग्वालियर आता है और बस में बैग चोरी होने के दुख में रात को एक गेट के सामने बैठा होता है, और दूसरा राउंड वेटिंग रूम सीन, जब मनोज अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए यूपीएससी हाउस के अंदर अपने नंबर का वेट कर रहा होता है। आपको बता दूं कि ये दोनों ही सीन पहले से इस फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। इन दोनों सीन्स को लोकेशन पर ही सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया था, और ये दोनों ही सीन बहुत जबरदस्त टेंस बिल्ड करते हैं, जिसको देखकर मजा आ जाता है। फैक्ट नंबर 20, फिल्म 12th फेल में मनोज के फाइनल इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा और मनोज के कार से उतरने वाले जितने भी शॉट यूपीएससी हाउस के गेट के बाहर दिखाए गए हैं, वो दरअसल धौलपुर दिल्ली के रियल यूपीएससी हाउस के बाहर शूट किए गए थे, जहां रियल में यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू होता है। हालांकि रियल यूपीएससी हाउस की बिल्डिंग के अंदर शूट करने की परमिशन नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद रियल यूपीएससी हाउस की बिल्डिंग का रेफरेंस लेकर एक रेप्लिका तैयार किया गया था, जो दिखने में हूबहू एक रियल यूपीएससी हाउस के जैसा था, और मनोज का फाइनल इंटरव्यू वाला पूरा सीन एक रेप्लिका पर शूट किया गया था। हालांकि ये दिखने में इतना रियल था कि जो लोग रियल यूपीएससी हाउस के अंदर काम करते हैं, वो फिल्म देखते समय भी पहचान नहीं पाए थे कि ये रियल बिल्डिंग है या फिर एक रेप्लिका है। फैक्ट नंबर 21, फिल्म 12th फेल की शुरुआत में ही एक सीन है जब मनोज के पूरे परिवार को एक साथ रात का खाना खाते हुए दिखाया गया है। आपको बता दूं कि ये सीन लियोनार्डो डा विंची की एक फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर से इंस्पायर था, जिसका मतलब था कि एक सुपर फैमिली एक दूसरे से अलग होने वाले हैं और फिर कई सालों तक मिलने वाले नहीं हैं। इस सीन को एडिट करने के दौरान फिल्म से कई बार हटाया गया था, लेकिन बाद में इसको फिल्म में रखा गया क्योंकि मेकर्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स के पायलट की इम्पोर्टेंस को याद किया, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा मौका था जब स्टार्क्स को एक साथ देखा गया था, इससे पहले कि वो अलग हो जाएं और फिर कई सालों तक एक दूसरे से ना मिलें। चलिए अब बात करते हैं फिल्म 12th फेल के बजट, स्क्रीन और बॉक्स ऑफिस बिजनेस की। फिल्म 12th फेल की एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को मिलाकर इस फिल्म का टोटल बजट मात्र 25 करोड़ रुपए के आसपास था। सभी स्टेट्स को जोड़कर पूरे इंडिया में 12th फेल को मात्र 1000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया था। हालांकि बाद में जब इस फिल्म की डिमांड लोगों में बढ़ गई तो इसके थिएटर्स भी बढ़ाए गए और इसके शोज भी बढ़ाए गए, जैसा कि हमेशा इंडिया में छोटी फिल्मों के साथ होता आया है। फिल्म 12th फेल लगभग 35 दिनों तक थिएटर्स में लगी थी। शुरुआत में इस फिल्म का बिजनेस उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों में इस फिल्म को देखने का इंटरेस्ट जगने लगा, वैसे ही इस फिल्म का बिजनेस भी बढ़ता चला गया। अपने 35 दिनों के टाइम ड्यूरेशन में इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 70 करोड़ रुपए का किया था, यानी अपने बजट का 3 गुना से भी ज्यादा। फिल्म 12th फेल के हिट और फ्लॉप की बात करें तो ये फिल्म अगर 30 से 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती तो इसको हिट माना जाता। वहीं अगर ये फिल्म 40 से 45 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती तो इसको सुपर हिट माना जाता। पर इस फिल्म ने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 70 करोड़ रुपए का किया है, यानी ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म 12th फेल से जुड़ी बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन और कुछ बहुत ही मजेदार और हिडन अननोन फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं हमने आपकी नॉलेज भी बढ़ाई होगी और आपको मजा भी आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के बिहाइंड द सीन अननोन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसी किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।